एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ईद, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस सब धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आवाज उठती है कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है। ऐसा कहने वालों को नॉर्दर्न यूरोप के देशों को देखना चाहिए। इसमें 8 देश शामिल हैं। इन 8 देशों में नॉर्वे और स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाने की खबर अक्सर मिलती रहती है। लेकिन आखिर इन देशों में कुरान जलाने की खबर क्यों मिलती रहती है? क्या इन देशों में कोई कानून नहीं है? आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ बस कुछ देर रुकना होगा। हाल ही में स्वीडन में देश की मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान जलाकर प्रदर्शन करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि ये मंजूरी सिर्फ एक दिन के लिए ही दी गई थी, लेकिन दी गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा। कुरान जलाने वाले शख्स को इस्लाम से परेशानी है। नाम सलमान मुमिका है। इतने हंगामे और धमकियों के बावजूद सलमान का कहना है कि वो ऐसा फिर से करेंगे। सवाल ये है कि आखिर पश्चिमी देशों में धर्म ग्रंथों का अपमान देश में कोई क्यों नहीं रोकता? क्या कोई कानून नहीं है? तो जवाब है नहीं। स्वीडन में ईश निंदा का कोई कानून नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ईश निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, किसी धर्म के ईश्वर के बारे में कोई ऐसी बात कहना या ऐसी हरकत करना जिसे ईश्वर का अपमान हो, उसे ईश निंदा कहते हैं। किसी पूजा स्थल, धार्मिक प्रतीकों, चिन्हों, किताबों या धर्म से जुड़ी किसी चीज को नुकसान पहुंचाना भी ईश निंदा कहलाता है। ईश निंदा को लेकर कई देशों में अलग अलग कानून हैं। कई देशों में तो इसके लिए मौत की सजा का भी प्रावधान है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में ये कानून लागू है। मुस्लिम देशों में इसके जरिए अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों पर काफी जुल्म होने की भी खबर आती है। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में ईश निंदा कानून नहीं है। स्वीडन में किसी भी धर्म की किताब का अपमान किया जा सकता है और उस पर कोई रोक नहीं है। स्वीडन में इसे लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है कि लोग किसी भी ईश्वर या किसी भी किताब का जिससे वो सहमत नहीं है उसका विरोध कर सकते हैं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत तक स्वीडन में ईश निंदा को एक गंभीर अपराध माना जाता था, जिसके लिए मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे स्वीडन तेजी से धर्मनिरपेक्ष होता गया, ईश निंदा कानूनों में धीरे धीरे ढील दी गई। इस तरह आखिरी ईश निंदा कानून 1970 में कानून की किताबों से हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि भारत में भी ईश निंदा के लिए कोई कानून अब तक नहीं है। हालांकि मांग उठती रहती है, तो भारत में ऐसा करना संभव है? क्या भारत में किसी धर्म का अपमान कर सकते हैं? चलिए ये बात भी समझते हैं। भारत में इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं लाया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके तहत लोग किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। हालांकि 1927 में भारतीय दंड संहिता में धारा 295A जोड़कर प्रावधान किया गया है। यदि कोई जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या फिर उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करेगा, तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं स्वीडन की बात करें तो स्वीडिश सरकार से प्रदर्शनकारियों को कुरान जलाने से रोकने का आह्वान किया गया, लेकिन स्वीडन में यह निर्णय लेना पुलिस पर निर्भर है, सरकार पर नहीं। कि प्रदर्शनों या सार्वजनिक समारोह को अधिकृत किया जाए या नहीं, ये सरकार तय नहीं करेगी, स्वीडिश पुलिस तय करेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच स्वीडिश संविधान के तहत संरक्षित है। पुलिस को किसी प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा की अनुमति देने से इनकार करने के लिए खास आधार बताने की जरूरत है। जब कुरान जलाने का मामला सामने आया तो सभी मुस्लिम देशों ने स्वीडन पर प्रेशर बनाया। तो स्वीडन पुलिस की तरफ से कहा गया, जब तक किसी विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा नहीं होता, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो मोटा मोटा ये समझा जा सकता है कि नॉर्थ यूरोपीय कंट्री में ईश निंदा का कोई कानून नहीं है और न भारत की तरह कोई रोक, जब तक नेशनल इंटरेस्ट का खतरा ना हो। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।